स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास में ऐसे प्रश्नों को जो कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। जब से एग्ज़ाम चालू हुए हैं तब से इतिहास के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके सेट्स को सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रश्नों की संख्या भी अधिक रहेगी, हर एक मतलब इनको कई सेट्स में डिवाइड किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग है ना हम पहला सेट्स आज स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। हमारे पास है कि इतिहास का पिता किसको कहा जाता है। अगर इतिहास का पिता किसी को कहा जाता है तो उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है हेरोडोटस। ये तो सबको पता है। जो नए बच्चे स्टार्टिंग कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन के आधार को मजबूत कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, और जो अपना रिवीजन के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। मतलब ये सबके लिए ज़रूरी है और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास हमारा वो होता है जिसमें मानव जीवन की घटनाओं का कैसा हो, लिखित वर्णन हो, हमारा इतिहास कहलाता है। क्वेश्चन सेम आपके सामने दिया गया है, मानव जीवन की घटनाओं का वर्णन किस में किया जाता है? तो इतिहास में किया जाता है। या मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन, है ना, लिखित वर्णन की बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। पुरा पाषाण काल, हमारा जो पूरा पाषाण युग था उसमें मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? मानव अपने जीने के लिए जो हमारी बेसिक नीड है खाना, उसके लिए क्या करता था? शिकार करता था और शिकार पे ही डिपेंड रहता था। अब अगला क्वेश्चन है कि आग का आविष्कार कब हुआ। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आग का आविष्कार जो है कब हुआ? तो आग का आविष्कार भी कब हुआ? पूरा पाषाण काल में हुआ। फिर पहिए का आविष्कार कब हुआ? पहिए का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण युग में हुआ। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, ये सब हैं क्या, है ना, इनके बारे में भी बताएंगे। एक वीडियो इनके ऊपर भी बनेगी जिनमें आपको ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जितने भी चरण हैं हमारे, इनको क्यों डिवाइड किया गया, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ों की उत्पत्ति हुई, मतलब खोज हुई ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने को आगे मिलेंगी। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता भी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी, यहाँ पे ये सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे। कहाँ मिले थे? ये हमें मिले थे सुदरकोटदा में मिले थे। कहाँ मिले थे? सुदरकोटदा में मिले थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये लोग व्यापार पे डिपेंड रहते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। कृषि तो करते ही थे, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे किससे बने थे? ईंटों से बने थे, है ना। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? जो हड़प्पा के लोग थे वो कौन सी फसल को अत्यधिक किया करते थे? सर्वाधिक फसल करने वाले कौन से थे? कपास की फसल को अधिक किया करते थे। भारत में मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? जो अगर क्वेश्चन आता है भारत में मुद्रा का प्रचलन कब स्टार्ट हुआ, तो 600 ईसा पूर्व जो था भारत में मुद्रा का प्रचलन आरंभ हुआ था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। किस शासक ने अवंती को जीता और मगध का हिस्सा बना दिया? तो वो शासक था शिशुनाग। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बना? मगध। मगध साम्राज्य जो था वो 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था, उभर के आया। किस शासक को सेनिया वाला कहा जाता था? अर्थात नियमित व स्थायी सेना रखने वाला। मतलब सेनिया का अर्थ होता सेना रखने वाला। सेना रखने वाला। कैसी सेना? स्थायी सेना, कि उसके पास इतनी सेना रहेगी। ऐसा नहीं कि आपने अपनी सेना को कम कर दिया। मतलब उनकी एक नियमित सेना थी, उन्होंने जिसको नियमित व स्थायी सेना रखी थी। तो ऐसा शासक कौन था? बिंबिसार था। कौन था? बिंबिसार था। गृहपति का अर्थ क्या है? गृहपति कहा जाता था धनी किसान को। किसान के बारे में पढ़ेंगे। जब किसान को डिस्क्राइब करते थे तो फार्मर को हमने 3 भागों में तोड़ा था। जो हमारा किसान था इसको 3 भागों में तोड़ा था। एक किसान होता था जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी,
एक किसान होता था जिसके पास ज़मीन होती थी लेकिन कम होती थी, सिर्फ अपने गुजर बसर के लिए कुछ ज़मीन होती थी, ठीक। और एक किसान होता था जिसके पास अधिक ज़मीन होती थी, अधिक ज़मीन होती थी। तो वो किसान हमारा क्या कहलाता था? गृहपति कहलाता था, अर्थात धनी किसान कहलाता था। ये जो एक ऐसा किसान जो क्या करता था, जिसके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो क्या करता था? मजदूरी करता था दूसरों के खेतों में, और क्या करता था? किसी से ज़मीन ले लेता था और उसके बदले में उसे पे करता था, मतलब जो उसमें उत्पाद होता था उसका कुछ हिस्सा उसे देता था और स्वयं रखता था, मतलब दूसरे की ज़मीन पे काम करना। ये सारी चीज़ें कौन करता था? हमारा गरीब किसान करता था, ठीक है, जिसके पास बिल्कुल भी खेती नहीं होती थी। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा बाद में अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु। मतलब अजातशत्रु ने क्या किया था? अपना राज्यारोहण कराने के लिए अपने पिता की हत्या कर दी, और बाद में क्या हुआ? अजातशत्रु को उसके पुत्र ने मार दिया। तो ऐसा कौन था? अजातशत्रु था। विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का प्रथम गणतंत्र किसके द्वारा और कहाँ स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी वंश द्वारा किया गया। कहाँ पे? वैशाली में किया गया। किसने किया था? लिच्छवी वंश द्वारा। और कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। महाजनपदों का उदय कब हुआ? महाजनपदों का उदय जो होता है वो 6ठी शताब्दी में होता है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा सा अलग है? भगवती सूत्र में। किस में है भैया? भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन हमें मिलता है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय आक्रमण हुआ था वो यूनानियों द्वारा किया गया था। समुद्र के रास्ते भारत की खोज किसने की? समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी, किसने की थी भैया? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? 1498 में की थी। सभी को पता, अगर एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए 17 मार्च को और 1498 को, ठीक है। एग्जैक्ट डेट क्या है हमारी? भारत की खोज समुद्र के रास्ते वास्को डी गामा ने की, और कब की? 17 मार्च और 1498 ईस्वी को की। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? देखना, क्वेश्चन वही है कि भारत की खोज समुद्र के रास्ते किसने की? तो वास्को डी गामा ने की। अब क्या आया? यूरोप और भारत, मतलब भारत से यूरोप आने तक का जो समुद्री मार्ग था उसकी खोज करने वाला कौन था? वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो वो पश्चिमी तट पर पहुंचा, और कहां पर? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया था? तो 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था पहला पुर्तगाली वायसराय बन के आया। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कोचिन में खोली। कहाँ खोली? कोचिन में खोली। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए? मतलब पहले तो पुर्तगाली आए, उसके बाद कौन आया था? पुर्तगाली आए, फिर कौन आया? आप उसके बाद हमारे आते हैं डच, और इनका क्रम चलता रहेगा। कौन कौन आए एक्सप्लेन करेंगे आगे वाली वीडियो में, ठीक है। पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? पहला डच यात्री कौन था जो भारत पहुंचा? कार्नेलियन हाउटमैन। कौन था? कार्नेलियन हाउटमैन था जो पहला डच यात्री था और भारत पहुंचा। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां लगाई? तो डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी कारोबारी फैक्ट्री लगाई। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? डचों ने क्या किया? औद्योगिक वेतन भोगियों को रखना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी भैया? ध्यान से देखना, 31 दिसंबर और 1600 में हुई थी। कब हुई थी? ईस्ट इंडिया की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को
इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने अधिकार पद प्रदान किया था? शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? इसमें 217 साझेदार थे। कितने थे? 217 साझेदार थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था टॉमस स्मिथ। कौन था? टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस जो था प्रथम व्यक्ति था जो मुगल दरबार में गया था। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ खोली? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली। और कब खोली? 1608 ईस्वी में खोली। फोर्ट विलियम की स्थापना किसने की? फोर्ट विलियम की स्थापना फारूक सियर ने की। और फारूक सियर ने क्या किया? फारूक सियर ने एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का फर्रुखाबाद, उसे भी बसाया। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद क्या था? अंग्रेजों ने भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। कैसे? कब किया? बंगाल पर अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम किया। कब किया? 1757 ईस्वी में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल पर राजनीतिक वर्चस्व किनका बढ़ा? अंग्रेजों का बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर के युद्ध कब? 1764 में बक्सर के युद्ध तथा 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद दिल्ली पर अपना नियंत्रण किया। कोलकाता शहर की नींव किसने रखी थी? कोलकाता शहर की नींव रखने वाला व्यक्ति था जॉर्ज चारनॉक। कौन था? जॉर्ज चारनॉक। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी कब और कहाँ बनी? भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में बनी, जो 1668 ईस्वी में बनाई गई थी।